रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसमें कहा दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य। आप लोग यहाँ बैठे हैं, व्याप रहा है। मुझे लगता है जो एक टांग पे खड़े होके ध्वनि रवा के और जाने क्या क्या वर्णन किया जाता है, उसी की नकल की जाती है, वो तप नहीं है। सच्चा तप तो यही है जो आप लोग कर रहे हैं। न तो आपको देह का तप सता रहा है, न यहाँ भौतिक जो है कोई अभिमान है दैहिक, और न कोई देवी शक्ति तुमको परेशान कर रही है कि चलो जल्दी पूजा करना। तीनों तापों से रहित होकर के आप तप नहीं कर रहे तो ये क्या करो। इसी का नाम तप है। सत्य के लिए जीना, सत्य के लिए रहना, सत्य के लिए मरना ही तप है। बाकी सब संसार झूठा है। ये कोई प्रशंसा नहीं है किसी व्यक्ति की, ये बिल्कुल कटु सत्य है। सत्य पाने के लिए ही तुम्हें सत्य काम ने मानव का शरीर दिया। सभी लोग थोड़ा वाणी को पवित्र कर लो। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, 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 कृष्ण केशव कन्हैया 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 तुम्हें वंदना। एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो, एक चेतन आप ही परिपूर्ण हो, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। जितने भी घट हैं संसार में, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हर घट को जानने वाली मिट्टी घट से कितनी दूर है। जैसे घड़ा भटमातपुरा में रखे हैं, ऐसे ही घड़ा हमारी भिंड में रखे हैं। सुनो सुनो, पर उन घटों के साथ, घट माने घड़ा, उन घड़ों के साथ में मिट्टी है कि नहीं है। और दूसरा उदाहरण, बैठे हैं सर्राफ महोदय, जितने भी जेवर हैं उन जेवरों के साथ सोना है कि नहीं है। तो हमारे सोनी जी जो है सोना खरीदते हैं कि जेवर खरीदते हैं। जितने जेवर इनके पास हैं उन सभी के समीप नहीं, खास ही खासम खास सोना है या जेवर। तो वो सोना सारे जेवरों को देख रहा है कि नहीं देख रहा। अच्छा, सोना एक है कि अनेक है। सोनी जी बोले ही नहीं रहे। सोना एक है कि अनेक है। अच्छा, विभाजित है कि अविभाजित है। और जेवर एक है कि अनेक है। अनेक जेवर बार बार बनते बिगड़ते हैं कि नहीं। सोना का क्या बिगड़ता है, क्या बनता है। इसी को संत कहते हैं अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जान रहा सो सोना है। इस तरह न जो तुमने निज को जाना, तो जीवन भर का रोना है।
इस दुनियादारी में पढ़कर प्यारे तुम अपने को ढूंढना भूल गए। लाखों पहाड़ पर्वत ढूंढे पर निज में तुम कण कण को ढूंढना भूल। अभी हमारे गोविंद सिंह भाई साहब ने भजन जो है प्रारंभ में सुनाया था, शरण सतगुर की जो आवे भटकना बंद होगा। भटकना कब बंद होगा? चाहे जिसकी शरण में चले जाओ। ये सतगुरु जो है किसका नाम है? क्या वो सतगुरु है जो तुम्हें भटका रहे हैं? सोमवार को पहुंचो तो शिव जी की पूजा बता देंगे, मंगलवार को पहुंचो तो बजरंगबली की बता देंगे, बुधवार को गणेश जी की बता देंगे, शनिवार को शनिचर लगे हैं तुम्हें शनिदेव की पूजा करो। फिर वो एक देव कौन सा है जो सब देवों में समरूप से विद्यमान रहता है? उसकी पूजा कब बताओगे? और जो उसकी पूजा बताने वाला है उसका नाम सतगुरु है। शरण सतगुरु की जो जावे भटकना बंद हो जाए। तो कहीं सतगुरु के वचन अमृत अगर तुम पान कर लोगे, बड़ा मुश्किल है। आप लोगों के पास बहुत बड़े हथियार प्रभु की कृपा से प्राप्त हुए हैं। उन हथियारों का नाम जानते हो आप? उनको आयुध कहते हैं। इसलिए भगवान की एक भक्ता थी माता, उसका नाम था कयाधु। उसके पास एक ऐसा आयुध था, है तो सबके पास पर लख बिरले ही पाए। उस आयुध का उपयोग करती थी वो भगवान के लिए, और हम लोग उस आयुध का उपयोग करते हैं केवल संसार के लिए। बस यही फर्क है। जब उस आयुध का प्रयोग संसार के लिए होता है तो सतगुरु के वचन पालन नहीं हो रहे। कहीं सतगुरु के अमृत वचन अगर तुम पान कर लोगे तो माँ के गर्भ में फिर उल्टा लटकना बंद हो जाए, फिर बिल्कुल जो है बंद हो जाए। आपको माँ के पेट में आना नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? आप उस आयुध के द्वारा ये जान जाओगे कि मैं आने जाने वाली सत्ता हूँ ही नहीं। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों। हाँ, अब ये अनुभूति आप करते नहीं, क्यों नहीं कर पाते हो? एक प्रश्न खड़ा होता है, बहुत सार्वभौमिक प्रश्न है वो। भक्त लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो मन है वो संसार में अधिक लगता है। अर्थात जो हमने जो है देखी चीज़ें हैं, जो नेत्र इंद्रिय के द्वारा हमने अनुभूति की है, उनमें मेरा मन अधिक लग जाता है। लेकिन भगवान को, ईश्वर को हमने देखा तो है नहीं। केवल वेद शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, संतों के मुख से केवल सुना है। समझ रहे हो? इसलिए सुनी हुई जो है स्थिति में हमारा मन अनुभूत नहीं होता, और देखी हुई चीज़ों में जो है अनुभूत हो जाता है। इसलिए कहा भी है एक सूत्र में, मनुविव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, विषयासक्त मना बंधा और निर्विषय मना मुक्ता। तो विषय से निर्विषय मन क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखी हुई चीज़ें मुझे कहीं सुनी हुई बात से अधिक सत्य लगती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि आपको देखने, सुनने, चखने, छूने में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और सूंघने में भिन्नता दिखाई देती है। इसी भिन्नता को जो है मिटाने के लिए तुम साधक हो। इस भिन्नता में अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तुम भगवान की तरफ उपासित नहीं हुए हो। एकादशी की होगी ना, उपास से रहे होंगे लोग बहुत। एक कोई ढूंढ के दिखा दो जो एकादशी का उपवास रख लिया हो, एक आदमी ढूंढ के लिया। बुरी नहीं बात मानना, बहुत गहरी बात है। किस अर्थ में ये बात कही जा रही है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस व्रत के लिए। वो व्रत रखो, कुछ ना कुछ दैहिक लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, लेकिन सच्ची एकादशी तो तभी होगी जब दसों के बीच में रहने वाले एक तुम ही तुम हो, 10 कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो आप क्या हो गए? एकादश उपासित हो। बात आई समझ में कि नहीं आई? 10 इंद्रियां जो है तुम्हारे बल से चलती हैं या इंद्रियों के बल से तुम चलते हो? अनुभव करके कहो। बस में तो इंद्रियों के हो। वेदांत सुना कर कहने लगे हो हाँ कि हम इंद्रियों के बस में नहीं चलते। चलते हो कि नहीं? देखी हुई बात सत्य लगती है, सुनी हुई बात सत्य लगती है, चखी हुई बात सत्य लगती है। जैसे गुलाब जामुन चख के बताओ मीठा है कि कड़वा है? तुम कहोगे मीठा है, मीठा है ना? कड़वा तो कोई कहेगा नहीं। लेकिन क्या मीठा गुलाब जामुन है कि मिठास तुम्हारे भीतर है? खूब विचार करो। पहले तो मिठास तुम्हारी रसना में है, गुलाब जामुन में नहीं है। फिर मिठास तुम्हारी रसना में नहीं है, मनीराम में है। और फिर मिठास मनीराम में नहीं है, बुद्धि के निश्चय में है। और बुद्धि का निश्चय भी तुम्हारा कैसा हो गया है? देखे सुने के हिसाब से हो गया है, इसलिए बुद्धि में भी मिठास नहीं है। सारा मिठास तो तुम्हारे अपने आपा स्वस्वरूप चिदानंद में है। चिदानंद सुखधाम शिव विगत काम मद क्रोध महि विचरे हर हृदय धरे सकल लोक अभिराम। थोड़ा एक शब्द गलत हो जाए उसके लिए भाई विद्वान लोग क्षमा कर देना, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम हैं। उस हिसाब से नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे तो LLB पास किया है, लेकिन जिस क्षेत्र में पढ़ना लिखना चाहिए था उसमें पढ़ाई लिखाई का अवसर जो है परिस्थितियों ने नहीं दिया। यानी कि संस्कृत भाषा का बोध नहीं हो पाया, ठीक है, व्याकरण का बोध नहीं हो पाया। अब इन सारी जो है बोधों को प्राप्त न करके और फिर हम जो है असमर्थता व्यक्त कर देते सतगुरुदेव के सामने, तो आज ये कृपा उनकी हमारे ऊपर न बरस रही है। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े भक्त संसार में हुए वो सब अनपढ़ हुए। पढ़े लिखे तो बहुत कम थे, व्यासी जी जैसे। हाँ जी, सुखदेव की तरह पढ़े लिखे। कौन सी कक्षाओं में वेद पढ़ने गए थे, शास्त्र पढ़ने गए थे, लेकिन सारे वेदों को, शास्त्रों को यदि किसी ने समझ कर व्याख्या की है तो सुखदेव जी महाराज। इस जो है भागवत, श्रीमद् भागवत संहिता का जो मूल है, राजा परीक्षित को किसने दिया? सुखदेव ने दिया। आज वही मूल खो गया है चतुर्श्लोकी भागवत का। वो मूल खो जाने के कारण से भागवतें तो होती हैं पर मुक्त कोई नहीं होता। तो भागवत संहिता मुक्ति के लिए है, सांसारिक शक्तियाँ बढ़ाने के लिए नहीं। तो हमारा यहाँ अभिप्राय केवल इतना, क्षमा
मांगने का है और कोई बात नहीं है कि व्याकरणीय दृष्टि से कभी कभी कोई शब्द हमारा इधर का उधर, उधर का इधर होता रहता है, तो उसकी हमें तो कभी चिंता रही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव मुझे क्षमा करते रहते हैं। बाकी हमें और क्या दुनिया से लेना, क्षमा न करते तो ऐसी जो है हाँ सिद्धि कहाँ से प्राप्त होती है। असल में सच्ची सिद्धि यही है। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता कहा है, लेता नहीं कहा। हनुमान जी ले रहे हैं कि जो है फेंक रहे हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि हमें पूरी याद भी नहीं है, वो अड़मा गड़ेमा जाने क्या क्या, वो सारी अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ के दाता हैं कि जो है लेता है। एक एक शब्द पर विचार करो। तो दाता का मतलब यही होता है कि उनकी ज़िंदगी में ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आईं और उन्होंने उनको लाभ मारा। ये है देने का अर्थ। उन रिद्धियों सिद्धियों में कभी भी उनकी वासना फंसी नहीं। इसी प्रकार से जो है ये गुण सद्गुरुदेव की कृपा से किसी किसी को प्राप्त, हम ये नहीं कह रहे होगा नहीं, कभी भी किसी को भी प्राप्त हो सकता है। बस तुम्हें तो श्रद्धा बढ़ाने की ज़रूरत है। सत्य तत्व में श्रद्धा बढ़ती जाए, आस्था बढ़ती जाए, एक न एक दिन जो है वो कृपा बरस रही है। हाँ, तुम्हारी झोली अभी जो है क्या है, साकी की सुराही में शराब तो लबालब है, पर नशेमन तेरा पैमाना तो उल्टा पड़ा है। तुम्हें केवल अपने पैमाने को सीधा करना है बस। जितनी मेहनत आपको लग रही है पैमाना सीधा करने में, सतगुरुदेव जो है पिलाने में कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वो तो जो है निरंतर अपनी सुराही से तुम्हारे में उड़ेल रहे हैं, परंतु हमारी पात्रता इसलिए नहीं है। देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बाबा हमारे सुनाते रहते हैं, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, लेकिन कहाँ बरसती है? गंगा में बरसे, जमुना में बरसे और ताल तलैया तरस है। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। अब गंगा में बरसने की क्या ज़रूरत है? अगर बहिर्दृष्टि से आप इसका अर्थ करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गंगा में बरसने की क्या ज़रूरत है बताओ? बाहर की दृष्टि से जमुना में बरसने की क्या ज़रूरत है? ताल तलैयों में बरस जाए तो गांव के पशु पक्षियों के काम आएगा पानी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये गंगा जी क्या हैं? आप गंगा नहाने जाते हो, कभी नहाते हो? गंगा जी नहाते ही नहीं, बिना नहाए लौट आते हो, है ना? जमुना जी वो भी बिना नहाए लौट आते, क्योंकि दोनों की परिभाषा रामचरितमानस में बहुत सरल ढंग से बताई गई है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन। जिंदगी में जितने भी अशुभ कार्य हैं उनका निषेध करो और शुभ कर्मों को जिंदगी में बढ़ाओ। यही जमुना जी हैं, तुम सद्गुरु ज्ञान के पात्र हो जाओगे। राम भगत जहाँ सूर्य सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और गंगा जी क्या है? भगवान की भक्ति, संसार की आसक्ति नहीं। ध्यान रख लो बेटा, हम बेटा उनको नहीं कह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, नहीं तुम उम्र के हिसाब से बुरा मान जाओ। बेटा हम उनको कह रहे हैं जो गुरु की बात मानने को तैयार है।